हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है, एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 वर्ष बाद 13,851 है, तो कितनी धनराशि उधार दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए 12.5% ब्याज दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5%। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होता है 1/8। अब 1/8 कैसे है, आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो जाएगा, फिर परसेंटेज का 1/100, फिर इसको काट पीट करेंगे तब जाके 1/8 आएगा। तो इनका जो एक साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा, एक साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो 8, यानी कि 8 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिला, तो 8 रुपए से कितना बन गया, 9 रुपए बन गया। यानी कि 8 रुपए से ये मूलधन है और ये क्या है, अमाउंट है। मूलधन 8 था और बन गया कितना, 9 रुपए, यानी कि हमको ये ब्याज मिला। अब ये एक साल का मल्टीप्लायर फैक्टर था। अब हमें बताना है यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 13,851 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। नहीं पता है तो आप यहाँ कोने में 9 × 9 × 9 और 8 × 8 × 8 ये सब कर लिया, लेकिन इतना समय आपके टाइम आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कोशिश करिए इसको पहले से आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब अमाउंट अमाउंट कितना है, 729, और मूलधन कितना है, 512। तो यहाँ पे दी गई है यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य 13,851 है, इसका मतलब कि जो वर्तमान मूल्य वो किसके बराबर है, 729 के बराबर, यानी कि 13,851 ये किसके बराबर है, 729 के बराबर। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 729 ये 13,000 का कितना गुना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड, हाँ रफली आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी बार में डिवाइड होगा। इस तरह से 729 जब आप डिवाइड करेंगे तो 729 से कम 729, और ये जाएगा 19 बार में, लगभग ये 19 गुना है। 13,851 जो है ये 729 का 19 गुना है। तो 512 का भी हम क्या करेंगे, 19 गुना निकालेंगे। अब इसका 19 गुना निकालेंगे तो 9 × 2 = 18, यानी कि 512 को जब हम गुणा करेंगे 19 से, तो 9 × 2 = 18, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो 8 ये तो नहीं होगा, लेकिन तीनों में से एक होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 512 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 9,728 रुपये निकल के आएगा। तो हमें यही बताना था कि कितनी धनराशि उधार दी गई थी, यानी कि 9,728 रुपये धनराशि उधार दी गई थी, जो 3 वर्ष बाद 13,851 रुपये बन गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न देखते हैं किस टाइप का है। एक निश्चित राशि 16 से 2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाती है। उस राशि का उसी दर से उस राशि का उसी दर से 5 से 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे देखना है कि जो 16 से 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो आपका आएगा, कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है वो 6 रुपए है, और ब्याज का कितना मिला, 1 रुपए है। यानी कि देखा जाए तो इसका जो एक साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, 6। 6 रुपए था, 1 रुपए ब्याज मिला तो 7 रुपए, यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 17/3 ईयर। तो यहाँ पे हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, अब 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष का इनकम, 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 है। अब 3 वर्ष का जब हम निकालेंगे तो हम क्यूब करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। सेम उसी तरह से 7 का क्यूब कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, 343 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यानी कि ये मूलधन है, और ये 3 साल बाद अमाउंट कितना बन गया, 343, यानी 216 रुपए था, और 3 साल बाद 343 रुपए हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कितनी ब्याज दिया है, तो हमें 216 रुपए में 216 रुपए से 343 रुपए बन गया, यानी कि कितना ब्याज मिला,
तो माइनस करके देखेंगे 214 रुपये में हमें कितना ब्याज मिला, ये हो जाएगा 127। यानी कि हमें ब्याज कितना मिला, 127। तो इसकी वैल्यू जो दी गई है कितना, 6350 रुपये इसकी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा, तो ये जो है ये हो जाएगा 50 बार में, यानी कि इसका 50 होना है। यानी कि 6350 जो है वो 127 का 50 होना है। यानी चाहे तो आप इस तरह से करके देखिए 50 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन उतना समय नहीं है, अंदाजा लगा के आपको निकालना है। 5 7 35 और तो हमारे पास क्या आ गया, ये पी साधारण ब्याज निकालने में हमें पी आर टी चाहिए होता है, पी आर टी अपॉन 100 हमें पी मिल गया। और हमारे पास ये आर मिल गया। अब हमें समय 216 गुणे 1/6 ये 10 था, ये 50, ये 50 बार में डिवाइड हुआ था, और ये 17/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के कितना बचेगा, 17×5 = 85। ये टोटल आएगा आपका 10,200, यानी 10,200 जो है आपका साधारण ब्याज होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक रूप से संयोजित 12% वार्षिक दर से 1250 की धनराशि कितने वर्ष में 1568 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12.5% दर दिया है, तो 12.5% दर दिया, इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो 3/25 होता है। यानी कि एक साथ का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, यानी 25 रुपए में उसको 3 रुपए ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना बन गया टोटल, ये हो गया 28। यानी कि एक साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 28/25 हो गया। तो यहाँ पे कहा गया है कि कितने वर्ष में 1568 हो जाएगी, तो यहाँ पे वर्ष निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इधर साइड कोई धनराशि था 1250, ये बन गया कितना, 1568। 1568 अब जब इसको काटेंगे तो 625 बार में जाएगी, और ये 784। अब यहाँ पे देखिए 625 बच गया, 625 और 784। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है, और जो 784 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 28 का स्क्वायर होता है। यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 28/25 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब कितना वर्ष, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित रूप से 1,60,000 1,60,000 कितने वर्ष में 2,89,841 हो जाएगी। तो 15%, तो सबसे पहले हम 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/20। आप चाहे तो इसको ऐसे करके आप बटे में 100 काट पीट करके आप निकालिए तो आएगा इतना ही। यानी कि एक वर्ष का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना आया, 23/20। एक वर्ष का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है, 23/20, यानी 20 रुपए पे उसको 3 रुपए ब्याज मिला, और 20 रुपए से उसका अमाउंट कितना बन गया, 23 रुपए हो गया। अब यहाँ पे गिवन है 1,60,000, 1,60,000 से ये रुपए था 2,89,841 बन गए। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो चार है, यहाँ पे ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर, और ये डबल जीरो, यानी कि 40 का जो स्क्वायर होता है वो 16, यानी 1,60,000। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 1, तो इसका मतलब यहाँ अंदाजा लगाएंगे तो ये आएगा 23, यानी कि 23 का पावर 4। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 8 और 16, यानी 2 की पावर 4 16 होता है, और 0 को पावर 4 4 जीरो आएगा। तो यहाँ पर 20 की पावर 4 बन रहा है यहाँ पर, तो इसको करेंगे तो आएगा 1,60,000। अब इसको जब हम अंदाजा लगाएंगे देखेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 23 आएगा, यानी कि 23 की पावर 4, 23 की पावर 4 और 20 की पावर 4, जब इसका 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा
ये, और इसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो हमारा ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 4, यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है। तो समय अवधि हमें ज्ञात करना, सेम इसी तरह से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 9% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/100 ही होता है, यानी कि एक साल में जो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना हो जाएगा? 100 रुपया था, 9 रुपये ब्याज मिला, यानी इसका अमाउंट कितना हो गया? 109 रुपये। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए 30,000, 30,000 वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है, यानी कि ब्याज कितना मिला? 5,643। ये तो सिर्फ ब्याज है, ये मूलधन है और ये ब्याज है। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,000, 30,000 ये हो जाएगा कितना? 3, 4, 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और ये हो जाएगा 5। तो 30,000 की जो राशि थी वो कितना हो गया? 35,643 रुपए। हमें समय अवधि ज्ञात करनी है। हमें समय निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको काटने की कोशिश करेंगे। ये 5, 3, 8, 8 से 14, 14 और 4, 18 और ये 21, यानी 3 से ये कट रहा है। 3 से जब काटेंगे 3 × 3, 3 × 3, और 3 × 24, 3 × 24, 3 × 3। तो ये हो गया, ये तो 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर। और ये जो 11,881 है, अगर देखा जाए तो इसको दो बार अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आएगा? 9,000 और 901, आप थोड़ा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो आपका यही आ गया, यानी कि ये 109 का है। तो उसको इरेज करते हैं यहाँ पर। तो ये किसका स्क्वायर है? तो आपको पता लग गया कि ये 109 का क्या है? स्क्वायर है। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना बन गया? 2। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अर्धवार्षिक रूप से 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर क्या? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल जो है ये थोड़ा चेंज है। यहाँ पे सवाल थोड़ा चेंज है, यानी कि 2%, यहाँ पे दिया है अर्धवार्षिक रूप से 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप वार्षिक ब्याज की दर, में वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम इनका 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालेंगे, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से 2% वार्षिक, यानी कि एक साल में 2 बार। तो इसका मतलब है इसका जब सक्सेसिव निकालेंगे, जैसे एक साल में 2 वर्ष है तो 6 मंथ में एक की 2 साइकिल बनेगी। तो इसका जब हम सक्सेसिव निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस पे रख के देखिए, तो 1+1+1 × 1 ये आ गया 2+0.01, यानी कि 2.01% ये निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। आपका जो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना कम है? एक कम है। तो हमें क्या करना है? मूलधन। मूलधन। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का हम सक्सेसिव निकालना, दो 10% पर 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ये ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से तो कितना आएगा? 10+10+, ये सब कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। तो इसका आता है 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आता है वो आपका आता है 21%। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 21% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है।
तो मूलधन ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, एक कम है, यानी कि 1% जो है वो 1 रुपए के बराबर होता है। तो 100% किसके बराबर होगा? 100 रुपीज के बराबर होगा। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का और साधारण ब्याज का 3 साल का हमें अंतर निकालना है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 33.31 होता है, और 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज की जो दर होती है वो 30% होता है। अब ये कैसे आया? तो आपको इसका सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई, ये सब फॉर्मूला लगा के। लेकिन आपको ये सब याद रखना है क्योंकि बार बार ये 10% का ये सब सवाल आता है। अब जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 3.1%। इसमें कहा गया कि 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना, यानी कि 2000 के मूल्य पर हमें इनका अंतर निकालना है। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको फटाफट कैलकुलेशन करेंगे इस तरह से। इनके बहुत तरीके हैं, शॉर्टकट तरीके हैं। ये 3 जीरो कट गया तो कितना आया? 64, यानी कि 64 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है यदि ब्याज की दर 10%। अब यहाँ पे देखिए फिर से 10% आया, यानी कि अभी हमने बताया था 3 वर्ष का CI और 3 वर्ष का साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 3.1% होता है। इसको आप चाहे याद कर लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे बहुत समय जाएगा, एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है। 3.1% है। अब यहाँ पे अंतर यहाँ पे दिया है 952, यानी कि इसका मतलब ये है कि अंतर दिया है कितना? 952, और इसका जो 10% का जो अंतर निकल के आया 3 वर्ष में वो 3.1%, यानी कि 3.1% की जो वैल्यू दी गई है वो 952 दी गई है। तो इसकी 100% जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 3.1, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला गया और जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? ये जो जाएगा ये 32 बार में जाएगा। ये आएगा 32 बार में, यानी 32 और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 32 बार में जाएगा, यानी कि ये 32 बार में जाएगा। अब यहाँ पे सही है कैलकुलेशन पे, आपको ज्यादा ध्यान रखना है, वो गलत ना होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है उस काल अवधि को ज्ञात करें जो 1000 के मूलधन पर 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए मूलधन था और उनको मिला कितना? 331 रुपए, यानी कि मूलधन 1000 था तो इसका अमाउंट तो इसका अमाउंट क्या बन जाएगा? 10 1000, ये हो जाएगा 1331। 1331 कैसा है? इसको हमने ऐड किया तो आया, यानी कि मूलधन है, यानी 1000 था, अब कितना बन गया? 1331। अब इनका काल अवधि हमें क्या करना है? तो ये जो 1000 है ये 10 का क्यूब है, और ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब है। ये आपको याद होना चाहिए। तो हमें निकालना है वार्षिक दिया गया है, तो काल अवधि कितनी है? 3 वर्ष, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा? 3 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1522 है, और जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हमें मूलधन राशि ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए इसका जो दर ज्ञात करेंगे, 2 वर्ष का जब दर ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूले से नहीं, डायरेक्ट 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है वो कितना होता है? 21% होता है। इसको आप याद रखेंगे, यानी कि 21%। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया तो 21% की जो वैल्यू दी गई है वो कितना? 1522.50 इसकी वैल्यू दी गई है। तो हमें मूलधन राशि ज्ञात करनी है, यानी कि इस 21% की वैल्यू कितनी दी गई है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी?
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 21 इधर आ जाएगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से हटेगा तो ये इधर कैंसिल। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं कितनी बार में कटेगा। अब ये देखेंगे इसको तो ये कटेगा 7 2 5 0 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।